नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम वन कार्य आयोजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि फॉरेस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में वनों और जैव विविधता के सतत प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2014 के ड्राफ्ट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल, हैदराबाद, देहरादून और अजमेर को दिया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, वन प्रबंधन संस्थान देहरादून। दोस्तों इसको आप याद रख लीजिए और राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2014 को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है भारत में राष्ट्रीय कार्य आयोजना के प्रतिपादक हैं कौन है इनमें से। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 1837 में यूवी मुनरो ने, दूसरा 1856 सर डेट्रिच वेंड्रिस, तीसरा 1869 लॉर्ड मेयो और चौथा है 1872 सर कोपेनवुड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1837 यूवी मुनरो, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है वन प्रबंधन योजना के उद्देश्य में शामिल है। वन प्रबंधन योजना के उद्देश्य में क्या शामिल है, हमको इसको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिया है। पहला जैव विविधता संरक्षण व सतत विकास, दूसरा फ्रिंज वन प्रबंधन, तीसरा मृदा वन व जल संरक्षण, चौथा उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी होगा। वन प्रबंधन योजना के उद्देश्य में ये सभी चीज़ें क्या है, शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको है, हमारे पास है, हमको फुल फॉर्म बताना है REDD का। दोस्तों यहाँ पास हमको 4 फुल फॉर्म बताया गया, हमको इसमें जो सही फुल फॉर्म है उसको फाइंड आउट करना है। पहले में हमको दिया गया है रिड्यूसिंग इमिशंस फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, दूसरा है रीडायरेक्ट, है ना, इमिशंस फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन इमिशंस फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, आप याद रखिए कि ये रिड्यूसिंग से संबंधित है ना। रिड्यूसिंग इमिशंस फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है वनी क्षेत्र से बाहर पाए जाने वाले वृक्षों जो ग्रोविंग स्टॉक में शामिल होते हैं किन क्षेत्रों में हो सकते हैं। तो दोस्तों जो वनी क्षेत्र से बाहर पाए जाने वाले वृक्षों को कौन से स्टॉक में शामिल किया जाता है। पहला है फॉर्म फॉरेस्ट्री, दूसरा है इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री, तीसरा है बेयरलैंड, चौथा ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ दिस ही आएगा, मतलब ये तीनों चीज़ें में शामिल हो सकता है, फॉर्म फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री और बेयरलैंड। दोस्तों आपको कुछ चीज़ें ऐसे क्वेश्चन से याद रखना होगा क्योंकि इसके लिए कुछ ऑथेंटिक चीज़ मिल नहीं रहा है, जितनी भी बुक्स हैं वो इंग्लिश में हैं, तो आप लोग को इन सारी चीज़ों को याद कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है राज्य वन कार्य आयोजना के अनुसार प्रशासनिक पद सोपान का सही क्रम क्या है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो पद होता है ना राज्य वन कार्य योजना में, मतलब वर्किंग प्लान जो बनती है, तो उसके लिए पद सोपान का सही क्रम क्या है। पहला में हमको PCCF दिया है, दूसरे में APCCF और तीसरे में CCF। और ऑप्शन में हमको दिया गया है, पहला में ये तीनों को बताया गया है 1 2 3, दूसरा में है 2 3 1 और तीसरे में 1 3 2 और चौथा में है 3 1 2। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम है किसके लिए, वन कार्य योजना के लिए, जो वर्किंग प्लान के लिए, तो उसका जो सही क्रम है वो 1 2 3 ही है। इसका जो सही आंसर आएगा वो 1 आएगा, 1 2 3, मतलब PCCF सबसे पहले, उसके बाद APCCF और तीसरा है CCF। ये आगे क्या है हिंदी में इसको बताएंगे, आगे क्वेश्चन में है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार प्रशासनिक पद सोपान का सही क्रम है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास राष्ट्रीय अपने को क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार पूछ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन में हमको दिया गया है वो आप सीधे सीधे यहाँ पर देख लीजिए, DGF एंड SS, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी। दूसरा है एडिशनल जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, ADGE। और जो तीसरा है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, IGF बोलते हैं जिनको। तो हमको 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, एक चौथा ऑप्शन भी है। चौथा ऑप्शन में हमको दिया गया है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, इनको DIGF बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम हमको पूछा गया है, तो ABCD में हमको इसका क्रम दिया हुआ है। A में दिया है 1 2 3 4 और B में हमको दिया हुआ है 2 1 3 4 और इसके जो
ऑप्शन में दिया हुआ है 3 2 1 4 और डी ऑप्शन में दिया गया है 3 1 4 2। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम है वो है 1 2 3 4। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा ही राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार प्रशासनिक पशुपालन का सही क्रम है। तो इसको आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसके लिए क्रम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं DGF SS ADGF और AGF और ये है DIGF। तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है निम्नलिखित में से सही रूप है, मतलब यहाँ पर सही रूप कौन सा है ये अपने को बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन में है वो PCCF है, दूसरा है CCF और तीसरा WPA और चौथा ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑल ऑफ दिस होगा। मतलब ये सभी क्या हैं, सही हैं। PCCF भी फुल फॉर्म सही है, CCF का भी और WPO का भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस राज्य में कार्य आयोजना वनवृत्ति की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पास पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य आयोजना वनवृत्ति की संख्या टोटल कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किसकी संख्या कितनी है, टोटल 06 यानी कि टोटल 6 है। ठीक है, वनवृत्ति की संख्या आपको लग रहा होगा डी पर, इसका जो सही आंसर है वहाँ पर 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वन प्रशासन के आधार पर कुल कितने वन मंडल स्थित हैं। दोस्तों वन मंडल की संख्या कितनी है ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में है 30, दूसरा ऑप्शन में 34, 36 एंड 38। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 34। यहाँ पास 34 टोटल है ना वन मंडल स्थित हैं छत्तीसगढ़ में, CG में टोटल 34। तो दोस्तों इसको भी आप याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन MP होते हैं, हमको कई बार पता नहीं होते। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य कार्य आयोजना अंतर्गत काष्ठ विहीन वनीय मूल्यांकन में शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं, झाड़ी, घास, लाकेन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों चीज़ें क्या क्या, झाड़ी, घास, लाकेन, ये तीनों वन कार्य आयोजना अंतर्गत काष्ठ विहीन वनीय मूल्यांकन में शामिल होते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन IMP होंगे ही। और अभी जो आने वाला क्वेश्चन है वो बहुत IMP है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें उसका इंग्लिश नाम दिया हुआ था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले यहीं तक देखते हैं। वन प्रशासन में विभाग अनुसार प्रमुख के बारे में असत्य कथन है। मतलब कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पास इसका हिंदी में नाम दिया हुआ और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, PCCF बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा गलत है अपने को वो बताना है। तो पहला जैसे कि यहाँ पास दिया हुआ है राज्य वन विकास निगम, उसको PCCF से संबंधित है क्या। वन वृत्त CCF, वन मंडल DFO, उप वन मंडल SDFO, सहायक वन परिक्षेत्र रेंजर। तो इसके आगे और दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है छठवा डिप्टी रेंजर, वन बीट है ना डिप्टी रेंजर से, और वन परिक्षेत्र यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड। तो दोस्तों इसके लिए हमको ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है कि कौन कौन से असत्य हो सकते हैं। यहाँ पास अपने को 2 4 5 और उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब जितना यहाँ पास दिया हुआ है वो सभी क्या हैं, पूरे के पूरे राइट हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन हमको याद करने के लिए दिए जाते हैं ताकि हम इसको अच्छे से याद कर लें और हमें कहीं खोजना इसको ना पड़े। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा वन वृत्त है। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन PSC में भी पूछते हैं। 4 ऑप्शन में हमारे पास है बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, सरगुजा। तो सही इसका आंसर है वो है बिलासपुर। बिलासपुर में क्या है, सबसे बड़ा वन वृत्त है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृत्त है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन GK आधारित हो जाते हैं, आपको ये क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन में है कांकेर, दूसरा दुर्ग, तीसरा सरगुजा और चौथा जगदलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है दुर्ग, है ना। ये जैसे कि आप जो संख्या वगैरह संबंधित क्वेश्चन भी पढ़ते होंगे तो वहाँ पास आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।